प्रिय भक्तगण, भक्ति दर्शन मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान कृष्ण की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगे, तब राक्षसों और दुष्ट राजाओं का अत्याचार चरम पे था। कंस, जो मथुरा का राजा था, सबसे बड़ा अत्याचारी बन चुका था। वह अपनी शक्ति और क्रूरता से प्रजा को आतंकित करता था। प्रजा दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वे उन्हें इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाएं। पृथ्वी देवी गौ के रूप में देवताओं के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का भार हल्का करें। मथुरा में यदुवंश के राजा अग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस को रथ चलाने और युद्ध कौशल में कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह बहुत बहादुर था, लेकिन अत्याचारी और अहंकारी भी था। यदुवंश की राजकुमारी देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ चला रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। वह क्रोध और भय से भर गया और उसी समय अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने कंस को शांत करते हुए कहा, हे कंस, आप अपनी बहन की हत्या ना करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के जो भी संतान होगी, मैं उन्हें स्वयं आपके पास सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव का वचन स्वीकार कर लिया, लेकिन सावधानी के लिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। देवकी के गर्भ में जैसे ही बच्चे जन्म लेते, वासुदेव उन्हें कंस को सौंप देते और कंस बिना दया के किए उन्हें मार डालता। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की क्रूरता से हत्या कर दी गई। 7वें गर्भ में जो संतान थी, वह स्वयं शेषनाग के अवतार थे। भगवान विष्णु की माया से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। इस प्रकार बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। अब समय आ गया था जब भगवान स्वयं अवतार लेंगे। देवकी के 8वें गर्भ में भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। देवकी का चेहरा दिव्य आभा से चमकने लगा। कंस को संदेह हो गया कि यह गर्भ विशेष है, लेकिन वह भगवान की माया से उस समय देवकी को मारना। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर गहरी रात थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कारागार के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी के सामने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं विष्णु हूँ और अधर्म के नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए मैंने अवतार लिया है। आप मुझे गोकुल में नंद और माँ यशोदा के घर पहुंचा दें। यह कहकर उन्होंने अपनी लीला से 4 भुजाओं का रूप त्याग कर सामान्य शिशु के रूप में धारण कर लिया। भगवान की माया से कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े।
भारी वर्षा से वासुदेव यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन वासुदेव के पांव जैसे ही पानी में पड़े नदी शांत हो गई। शेषनाग अपने फन फैलाकर शिशु कृष्ण को वर्षा से बचाने लगे। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा जी भी उसी रात प्रसव पीड़ा में थी। योग माया के प्रभाव से यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही पता चला कि देवकी ने संतान जन्मी है, वह तुरंत आया और उसने कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है और अब वह गोकुल में है। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और गोकुल में शिशुवध की योजना बनाने लगा। कृष्ण अब नंद और यशोदा के घर में पलने बढ़ने लगे। उनका रूप मोहक था। श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। वे गाय चराने, बांसुरी बजाते और गोप बालकों के साथ खेलते। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, सकटासुर, तृणासुर और आदि। कंस ने गोकुल में अपने कई दूत भेजे, लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें समाप्त कर दिया। धीरे धीरे कंस को पता चला कि वह 8वां पुत्र उसका काल है। आखिरकार जब समय आया, कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस को अखाड़े में पराजित किया और उसका वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ये संदेश है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। उनकी लीला हमें यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे अधर्म कितना ही बलवान क्यों ना हो। प्रिय भक्तगण, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में हमें जय श्री कृष्णा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।